All the details filled in this video are fictitious and have nothing related to any person or company. The purpose of making this video is to provide the right information to our viewer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। और गाइज, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उधर से जाके वीडियो देख सकते हैं कि आपको 2 मिनट में अपना पैन कार्ड किस तरीके से बनाना है। तो आइए फॉर्म को फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले एक और बात, पूरा का पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है, स्मॉल लेटर में कुछ भी फिल नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। ब्रांच का नाम वो आएगा जहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कराने जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है। तो आइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है वो लिख देना है, और अगर कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना सरनेम या कास्ट लिख देनी है। यहाँ पे आपसे फादर का नाम या स्पाउस का नाम पूछा जा रहा है। स्पाउस बोले तो पति या पत्नी। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पे अपनी पति या पत्नी का नाम लिखना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पापा का नाम लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने अपने पापा का नाम लिख दिया है, और यहाँ पे अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है, और यहाँ पे सरनेम लिख देना है उनका, या कास्ट लिख देनी है। ओके, यहाँ पे इसे खाली छोड़ देना है, इसे कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे मैरिड स्टेटस पूछा जा रहा है, बोले तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फर्स्ट वाले पे टिक करना है, मैरिड पे, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सेकंड वाले पे टिक करना है, अनमैरिड पे। तो अब नीचे पूछा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिख देनी है, फिर मंथ लिख देना है, फिर ईयर, जिस भी साल में आपका जन्म हुआ है। अब यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो जेंडर अगर आप लड़के हैं तो मेल पे टिक कर दीजिए, अगर लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर दीजिए। यहाँ पे रिलेशन कोड पूछा जा रहा है, तो जो आपने ऊपर अपने पापा का नाम लिखा है तो आपको अपने पापा का नाम पे टिक करना है, और अगर आपने स्पाउस पति या पत्नी का नाम लिखा है तो पति या पत्नी के नाम पे टिक करना है। रिलेशन कोड बोले तो ये जो यहाँ पे हमने लिखा था। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे नेशनैलिटी पूछा जा रहा है। नेशनैलिटी बोले तो हम कहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिया के ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे आपको कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है, तो एड्रेस में क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना हाउस का नंबर लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया B39। और फिर यहाँ पे रोड का नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी आपके घर के आगे रोड है या आसपास कोई फेमस रोड है, या आपके गली का नंबर जो भी है, मान लीजिए गली नंबर 17 या गली नंबर 18, तो ऐसे आपको अपने रोड का नाम लिख देना है। अगर रोड नहीं है तो गली का नंबर लिख देना है उधर। अब यहाँ पे सिटी पूछा जा रहा है, सिटी या विलेज। तो मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ तो मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया। तो जो भी आपका सिटी है या विलेज है वो उसका नाम लिख देना है। और स्टेट बोले तो राज्य, तो जो भी राज्य है, मेरा दिल्ली है तो मैंने दिल्ली लिख दिया। आपका जो भी राज्य है, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, बिहार, तो आपको वो लिख देना है। अब यहाँ पे लैंडमार्क पूछा जा रहा है, तो लैंडमार्क क्या होता है, मान लीजिए कोई स्कूल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई मंदिर है, मस्जिद है, या कोई भी ऐसी चीज़, होटल, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, लैंडमार्क होती है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा स्कूल हॉस्पिटल वगैरह है तो उसका नाम लिख देना है आपको। और यहाँ पे कंट्री पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इंडिया लिख देना है। पिन कोड, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो पूरा पिन कोड लिख देना है, सही पिन कोड लिखना है, गलत मत लिखिएगा। और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर आपको अपना ही देना है, किसी और का बिल्कुल मत दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, आपको ईमेल आईडी भी आपको अपनी ही देनी है, किसी और की नहीं देनी है। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा एड्रेस मांगा जा रहा है। अगर आपके 2 घर हैं, जैसे कि एक घर हो गया, एक दुकान होगी, या कोई ऐसी चीज़, या ऑफिस हो गया आपका, तो मतलब अगर आपके पास 2 एड्रेस हैं तो दूसरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास एक ही घर है, बोले तो एक ही एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसे पूरा खाली छोड़ देना है, और बस यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और अगर आपके पास दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे डालना है, और इसके ऊपर टिक नहीं करना है। ओके, तो अब आइए नीचे चलते हैं। अब KYC डिटेल मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आप KYC डिटेल मांगी जा रही है। तो KYC डिटेल में आपको नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, तो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड लिख देना है, फिर पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख देना है। डॉक्यूमेंट नंबर जो मांगा जा रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का पूरा नंबर दे देना है। और प्लेस ऑफ इशू, बोले तो आपका पैन कार्ड कहाँ पे बना है, दिल्ली में बना है, मुंबई में बना है, तो जो भी जहाँ पे भी बना है वो लिख देना है। जैसे कि मेरा दिल्ली में बना है तो मैंने दिल्ली लिख दिया है। अब इशू बाय, तो इशू किसने किया है, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैंने लिख दिया है, तो आप भी वो लिख सकते हैं। अब इशू डेट, तो अब ये जो है कहाँ पे किस टाइम पे बना था, वो डेट आपको आपके पैन कार्ड के ऊपर मिल जाएगी, तो वो पूरी कंप्लीट डेट लिख देनी है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। तो आधार कार्ड, यहाँ पे नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने आधार कार्ड लिख दिया। आधार कार्ड का पूरा यहाँ पे आपको नंबर लिख देना है। आधार कार्ड कहाँ पे बना था वो बता देना है आपको। और आधार कार्ड कौन इशू करता है, UIDAI बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो आपको भी यही लिखना है। और इशू डेट आपको आधार कार्ड के ऊपर मिल जाएगी।
तो इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको पूरा खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे एक और बार आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है। तो पर्सनल डिटेल में बोले तो रिलीजन बोले तो आपका धर्म क्या है, तो जो भी आपका धर्म है यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मेरा हिंदू धर्म है तो मैंने हिंदू के ऊपर टिक कर दिया है। अगर आपका मुस्लिम है तो मुस्लिम के ऊपर टिक कर सकते हैं, क्रिश्चियन के ऊपर टिक कर सकते हैं, सिख के ऊपर टिक कर सकते हैं, और अदर पे टिक करके अगर यहाँ पे आपका धर्म नहीं है तो आपको अदर के ऊपर टिक करके यहाँ पे आप अपना धर्म का नाम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कैटेगरी पूछी जा रही है। तो कैटेगरी मैं जर्नल में आता हूँ तो मैंने जर्नल पे टिक कर दिया है। तो जो भी आपका कैटेगरी है SC ST OBC या कोई अलग है तो अदर पे टिक कर सकते हैं। अब ऑक्यूपेशन बोले तो आप काम क्या करते हैं। ओके, अगर आप मान लीजिए कोई जॉब करते हैं तो यहाँ पे सैलरी वाले के ऊपर टिक कर सकते हैं, और मान लीजिए कोई आप अपना काम करते हैं, आपकी अपनी दुकान है या लकड़ का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, या कोई फेरी वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के ऊपर टिक करके इसे छोड़ देना है आपको। तो लाइन ऑफ द बिजनेस को आपको छोड़ देना है क्योंकि हमने बिजनेस के ऊपर टिक नहीं किया था, तो आपको ये सब छोड़ते हुए चलना है। और यहाँ पे एनुअल इनकम जो मांगी जा रही है, तो एनुअल इनकम आपकी जितनी भी है उस हिसाब से आपको बता देनी है। एनुअल इनकम बोले तो आप साल में कितना रुपये कमा लेते हैं। पहले तो 60,000 से कम कमाते हैं तो पहले के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप 60,000 से 1 लाख के बीच में कमाते हैं तो दूसरे के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप 1 लाख से 5 लाख के ऊपर कमाते हैं तो तीसरे के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सोर्स ऑफ इनकम, तो आपकी जो सोर्स है, आप पैसा कहाँ से कमाते हैं तो वो बता देना है। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो सैलरी के ऊपर टिक कर देना है आपको, अदरवाइज यहाँ पे अदर के ऊपर टिक कर देना है आपको। अब यहाँ पे आपसे एसेट पूछी जा रही है। एसेट बोले तो अगर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है, बोले तो बाइक है तो 2 व्हीलर के ऊपर टिक कर देना है, और अगर गाड़ी है तो 4 व्हीलर के ऊपर टिक कर देना है। ओके, और अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे नन के ऊपर आपको टिक कर देना है। अब यहाँ हाउस बोले तो घर अगर आपका अपना है तो यहाँ पे सेल्फ ओनर्ड के ऊपर टिक करना है, और अगर मान लीजिए फैमिली है, फैमिली का घर है तो फैमिली के ऊपर फैमिली ओनर्ड के ऊपर टिक कर देना है, और अगर रेंट पे है तो रेंट के ऊपर भी टिक कर सकते हैं आप। तो अगर आपने किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो यहाँ पे आपको बता देना है, अगर नहीं कर रखी है तो इसे खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब यहाँ पे आपसे फैमिली डिटेल मांगी जा रही है। आप इसे भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते, आपकी मर्जी है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको ये भरना ही है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी मोटी डिटेल है, इसे आप खाली छोड़ देना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म किस तरीके से भरना है आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।